अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है इस सेंस में क्योंकि ये आपको वो बातें बताने वाली है जो आपके दिल में होती हैं। जैसे कि जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो आपका ध्यान यहीं पे होता है कि कब आप इस प्रेगनेंसी से फारिग होंगी, कब आपको लेबर स्टार्ट होगी और कब आप इस प्रोसेस को पार कर पाएंगी। इसके लिए औरतें मुख्तलिफ टेक्निक्स करती हैं, जैसे कि हमने कुछ एक्सरसाइजेस रेकमेंड की हुई हैं उनको करती हैं। कुछ औरतें पेरिनियल मसाज करवाती हैं या निपल स्टिमुलेशन करती हैं, या कुछ औरतें ऐसी ग़िज़ाएं खाती हैं जिनको खाने से लेबर इंड्यूस हो जाती है, यानी कि लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत न्यू बॉर्न कलेक्शन लाई है। अगर आप लोग उसको अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस है कि आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कीजिए, तस्वीर भेजिए। अगर आपको तस्वीरों की कलेक्शन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक के पेज से देख सकते हैं जिसका नाम मदर्स गाइड है। हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं जिसका नाम pregnantwomen.net है। आपको तमाम कलेक्शन मिल जाएगी और COD की सहूलत मौजूद है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। सबसे पहली चीज, रेड रास्पबेरी लीफ, जो सुर्ख रंग की रास्पबेरी होती है, उसके पत्तों में ऐसी ताकत होती है जो आपके यूट्रस के मसल्स को टोन करती है और आपके जो कूल्हों का एरिया होता है उसको भी तैयार करती है बर्थ के लिए। तो इसके इस्तेमाल से अक्सर औरतों को देखा गया है कि C-सेक्शन से बच जाती हैं और उनको फोर्सेप्स से या वेकम के जरिए बच्चा नहीं निकलवाना पड़ता, बल्कि उनकी डिलीवरी बड़े अच्छे से हो जाती है और नॉर्मल तरीके से हो जाती है। इन पत्तों को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको पानी में बॉईल करना होता है और उसकी चाय बनाकर पीनी होती है। दूसरी चीज पाइनएप्पल होता है। आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा पाइनएप्पल खाने से मना किया जाता है क्योंकि इसको खाने से जो आपका रहम का मुंह है वो नरम होना शुरू हो जाता है। नरम होने के बाद वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि खुलना शुरू हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लेबर के प्रोसेस में आपके जो रहम का मुंह है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। तो अगर ये खाने से डायलेशन स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि इससे आपका जो लेबर का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। तीसरी चीज खजूर का इस्तेमाल है। वैसे तो खजूर खाना सुन्नत है, लेकिन अगर आप 9वें महीने में रोज 5 से 6 खजूरें खा लें तो इससे आपका जो सर्विक्स का एरिया है वो डायलेट जल्दी हो जाता है। खासतौर पे जब आपकी पहली प्रेगनेंसी हो तो आपका जो डायलेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। तो अगर आपने खजूरें खाई होंगी तो ये उम्मीद की जाती है कि आपका ये प्रोसेस जल्दी गुजर जाता है। और इसमें फाइबर्स भी काफी मिकदार में होते हैं, जिससे अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन का मसला हो या आपका गट क्लियर ना हो तो वो सब ठीक हो जाता है। इसके बाद कैस्ट्रॉल के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 9वें महीने के स्टार्ट से 1 से 2 चम्मच कैस्ट्रॉल पानी या दूध में डालकर उसको मिक्स करके आपने उसको पी लेना है। इसको पीने से आपके जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, जिनका काम होता है कि आपकी जो रहम का मुंह है उसको लेबर के लिए तैयार करें। तो अगर आपने ये पीना है तो आपने इसको लिमिट रख के पीना है, यानी कि 1 से 2 औंस तक पीना डेली काफी होता है। कई औरतें पूरी बोतल या 2-3 बड़े चम्मच पी लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। और अगर आपने ऐसा करना हो तो उससे पहले आप अपनी डॉक्टर से जरूर पूछें। प्रेगो पिज्जा, कैलिफोर्निया में कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि वो एक ऐसा पिज्जा बनाते हैं जिसमें वो ऐसी चीजें डालते हैं जिससे औरत को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा गार्लिक होता है, एक्स्ट्रा अनियन होता है और उसमें 6 किस्म के मुख्तलिफ गोश्त इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे लेबर पेन इंड्यूस हो जाती है। तो अगर तो आप कैलिफोर्निया में हैं तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकती हैं। मैटरनिटी सैलड, ये एक खास किस्म की सैलड है, ये भी कैलिफोर्निया में ही बनाई जाती है और इसको प्रेग्नेंट औरतों को दिया जाता है। जब वो इसको खाती हैं तो उनको ये क्लेम है, उन्होंने अपने रेडियो में और अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताया है कि हम ऐसी सैलड प्रिपेयर करते हैं जिससे औरतें लेबर में चली जाती हैं। तो आपको इसकी रेसिपी मालूम करके इसको घर में बनाकर खाना चाहिए। कप केक्स का भी यही मानना है कि लेमन डालकर अगर कप केक्स बनाए जाते हैं एक खास जगह पे जो कि वर्जीनिया का शहर है, वहाँ पे औरतों को ये दिया जाता है जिससे वो कहते हैं कि जो लेबर का प्रोसेस है वो ट्रिगर हो जाता है। अगर आपने इसको ट्राई करना है तो आप गूगल के जरिए लेमन ड्रॉप डालकर कपकेक्स बनाने का तरीका देखिए और इसको भी इस्तेमाल करके देख लीजिए। क्रीम चीज के बारे में भी यही कहा जाता है कि वोर्सेस्टर में एक कैफे है जहाँ पे औरतों को लेबर इंड्यूसिंग क्रीम चीज दी जाती है और ये बेट लगाई जाती है कि ये खाने के बाद उनको यकीनन लेबर स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं। इसके बाद इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है। इसका काम ये होता है कि ये आपके जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्पर्म्स में भी मौजूद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 9वें महीने में अपने पार्टनर से ज्यादा मिलती हैं तो आपको नेचुरली पेन इंड्यूस हो जाती है। इवनिंग प्राइमरोज में ओमेगा 3 होता है फैटी एसिड। इसको कहा जाता है गैमा लिनोलेनिक एसिड या GLA। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को निकालने के लिए या बनाने के लिए बहुत अहम होता है। फिर एक मिथ है कि आपको स्पाइसी फूड खाने से लेबर जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप लेबर में हो और आप स्पाइसी फूड्स खाएं तो आपकी यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो असल में इसके पीछे प्रोसेस ये होता है कि स्पाइसी फूड खाने से आपका जो स्टमक है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसमें क्रैम्पिंग स्टार्ट होती है और उसकी वजह से आपकी यूट्रस में भी क्रैम्पिंग स्टार्ट होती है और उससे आपको लेबर इंड्यूस हो सकता है, मगर ये कोई 100% श्योर बात नहीं है। इसके बाद एग प्लांट यानी कि बैंगन का इस्तेमाल भी कहा जाता है कि इसको खाने से आपको लेबर इंड्यूस हो जाती है। इसमें भी जॉर्जिया के जो एरिया है अटलांटा में, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो भी ये क्लेम करते हैं कि वो एग प्लांट की एक डिश बनाते हैं जिससे औरतों के अंदर लेबर इंड्यूस हो जाती है। इसकी रेसिपी आपको उनकी वेबसाइट से मिल सकती है, तो अगर आपने इसको ट्राई करना हो तो जरूर कीजिए। इसके बाद बेल्सेमिक विनेगर होता है। ये एक खुशबूदार विनेगर होता है जो कि कुछ ऐसी फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है जो ऐसे कैफे में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगो पिज्जा या ये एग प्लांट, ये वाली चीज़ों में ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से आपको लेबर इंड्यूस हो जाती है। फिर इसके बाद पपीता कच्चा जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे पैपिन कहा जाता है। ये पैपिन जिस्म में लैटेक्स बनाता है जो कि आपके जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन की तरह काम करता है और इससे आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और आपका जिस्म लेबर के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि जो पपीता पकता है तो उसमें ये जो लैटेक्स की मिकदार है कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए जो फुली राइप पपीता होता है उससे खाने से आपको कभी भी लेबर नहीं स्टार्ट हो सकता। इसके बाद मलट्ठी जिसे कहते हैं, जो काले रंग की मलट्ठी होती है, उसके इस्तेमाल से भी कहा जाता है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम ग्लाइसिन है जो कि आपके जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाता है और हल्का सा आपको डायरिया होता है, आपके इंटेस्टाइन में क्रैम्पिंग होती है और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन आपकी यूट्रस तक पहुंचती है और आपको पेन्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर गार्लिक का इस्तेमाल आपके जिस्म में लेबर को इंड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। सिर्फ 9वें महीने में अगर आप गार्लिक से बनी ज्यादा चीजें खाएं या गार्लिक वाली चीजें को आप अपने फूड में और अपनी खानों में या खानों की कैटेगरी ऐसे बना लें, जैसे कुछ रेसिपीज में गार्लिक ज्यादा डलता है, उनको खा लें तो आपको लेबर जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जीरे की जो कहवा होता है वो आमतौर पे औरतों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिया जाता है। उसमें जो पेट में दर्द हो रहा होता है और उसमें जो क्रैम्प्स होते हैं उससे रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको 9वें महीने में ये दिया जाए तो इससे आपके लेबर इंड्यूस हो जाती है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसमें शहद या चीनी ऐड कर सकती हैं। फिर इसके बाद एक मेडिकल हर्ब है जो अमेरिका में पाई जाती है, इसका नाम है ब्लैक कोहोश। ये औरतों को मेनोपॉज में दी जाती है, मेंस्ट्रुएशन के लिए दी जाती है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एस्ट्रोजन के तौर पे काम करती हैं और ये औरत के अंदर लेबर इंड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद तुलसी और ऑरिगेनो की बात आ गई है। ये आमतौर पे एग प्लांट की जो डिश बनती है उसके ऊपर छिड़क कर या कुछ पिज्जा के ऊपर इनको छिड़क कर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल अपने फूड में कर लें तो इससे कहा जाता है कि लेबर इंड्यूस होता है। इसके बाद देसी घी के बारे में आप जानती हैं कि आपको कहा जाता है कि 9वें महीने में देसी घी दूध में डालकर इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए अच्छा होता है। इसके बारे में जो कहावतें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। घी में लेग्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके जिस्म में लेबर को इंड्यूस करती हैं। इसके बाद ये जो कि चिकना होता है तो ये आपके वजाना को स्लिपरी कर देता है जिससे आपकी डिलीवरी स्मूथ होती है। इसके बाद ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है और अगर जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको दूर करता है। इसके अलावा ये आपके बच्चे के दिमाग के लिए भी अच्छा होता है और ये आपको जिस्म में अंदर से गर्माइश देता है और जिस्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके फायदे काफी ज्यादा होते हैं, तो आप इसको 9वें महीने में जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद
आपने केलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। केलों में पोटेशियम होता है जो कि आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस के जिम्मेदार होता है। इसी तरह ये आपके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में भी अहम रोल अदा करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ बनाता है। लेकिन कभी भी आप पोटेशियम की सप्लीमेंट्स इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ठीक नहीं होते, पॉइजनस हो सकते हैं। इसके बाद बोरेज सीड ऑयल होता है। ये एक नीले रंग की फूल होता है जिसके बीज होते हैं। इनसे जो ऑयल निकलता है, कई औरतें इसको अपने लोअर पार्ट में इसका मसाज करवाती हैं और वहाँ से ये सॉफ्ट हो जाता है एरिया और डायरेक्शन आसान हो जाती है। इसके अलावा इसको इस खाने में इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में फैटी एसिड्स बनते हैं और वो आपके जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन का सोर्स होते हैं जो कि आपके जिस्म में सर्विक्स की सॉफ्टनिंग के प्रोसेस को या फ्लैक्सिबिलिटी जो आपके पेल्विक एरिया के मसल्स में होती है उसको इंक्रीज करती है। तो ये आपके जो मतलब के लोअर एरिया है उसको सॉफ्टन करने में इस्तेमाल होती है। तो जब बच्चा अपने सर से प्रेशर डालता है और वो एरिया सॉफ्ट होता है तो आपका लेबर का प्रोसेस आसान हो जाता है। फिर थाइम टी आपको बताई जाती है, यानी कि ये एक जंगली पुदीना होता है। अगर आप इसका कहवा बनाकर पिए तो कहते हैं कि इससे भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद कुछ दालें और ड्राइड बीन्स होते हैं। इनको खाने से आपके जिस्म में प्रोटीन की काफी अच्छी मिकदार शामिल हो जाती है और इससे आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो दूर हो जाता है और ये आपके लिए हेल्पफुल होता है लेबर को इंड्यूस करने में। फिर अगर आपके पास अनपेस्चराइज्ड दूध हो या दही हो तो उसके अंदर कुछ प्रोबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं और ये आपके जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसको नॉर्मल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद स्वीट पोटैटोज यानी कि जो शकरकंदी होती है, इसमें विटामिन ए काफी मिकदार में होता है और अगर आप इसका इस्तेमाल 9वें महीने में करें तो कहा जाता है कि ये भी लेबर पेन के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद ब्रोकोली आपने देखा होगा, ये चाइनीज डिशेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम और फोलेट काफी मिकदार में होता है। ये आपके जिस्म में कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और ये आपके जिस्म में जो डिलीवरी से पहले होने वाली बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है और इस तरह आपके जिस्म को लेबर के लिए तैयार करता है। इसके बाद होम्योपैथिक की 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आपकी लेबर की प्रोसेस को आसान करती हैं। इसमें एक है सिमिसिफुगा और दूसरी है कोलोफाइलम। हम कोलोफाइलम की बात अगर करें तो ये आपके जिस्म में जो यूट्रस की टोनिसिटी है उसको फैसिलिटेट करता है और आपकी डिलीवरी का प्रोसेस ईजी करता है। इसकी जो मिकदार है वो खास तौर पर मैयर करके लेनी होती है, जैसे कि 30C की पोटेंसी आपने 1 या 2 दफा दिन में लेनी होती है 34वें से 36वें हफ्ते में। और जब आपका हफ्ता बढ़ता है तो अपने इसकी मिकदार भी बढ़ा देनी होती है और जब आप लेबर में होती हैं तो उस वक्त आपको हर 2 से 4 घंटे के बाद इसका 1 डोज लेनी होती है। तो ये आपके लेबर की प्रोसेस को बहुत आसान बनाता है और ये वाकई हेल्पफुल होता है। उम्मीद है कि वो तमाम 28 ग़िज़ाएं आपके साथ शेयर कर दी गई हैं जो खाने से आपका लेबर का प्रोसेस आसान होता है। लेकिन याद रखिए कि कहीं ये ना हो कि आप ये 28 की 28 चीजें खाना शुरू कर दें और इससे अच्छे नतीजे आने की बजाय आपके जिस्म में कोई गड़बड़ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए या वक्त से पहले प्री टर्म लेबर लग जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें से जो चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल हों आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपने किसी भी चीज को एक्सेस नहीं लेना बल्कि इसको मॉडरेट मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो लेबर का प्रोसेस है वो सिर्फ स्मूथली हो जाए। जो कि पेन होनी है वो तो आपको हर हाल में होनी है, लेकिन ये जो इसकी ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी सिक्वीज हो जाती है या कम हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको उन फीमेल्स के साथ शेयर करें जिनका ये टाइम आने वाला है ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।